हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको वॉइस। आज मैं बात करने वाली हूँ वैक्सीन के बारे में, जो कि कोरोना वायरस के लिए अभी दिया जा रहा है अलग अलग देशों में। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, कैसे हमें बीमार करता है। ये है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, जो कि एक आरएनए वायरस है। मतलब इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है, और इसका बाहरी लेयर जो होता है उसमें अटैच होता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन का काम क्या होता है? स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी सेल्स में अलग अलग वायरल रिसेप्टर होते हैं जिससे जाके बाइंड करता है, और लंग सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए लंग सेल्स के ऊपर जो लगा होता है वायरल रिसेप्टर, उससे जाके ज़्यादातर कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बाइंड करता है। वायरल रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज़ करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ कर देगा। कोरोना वायरस अपना आरएनए जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ कर दिया नॉर्मल सेल्स के अंदर। अब वहाँ पे नया कोरोना वायरस बना और वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस से मल्टीप्लाई करके एक कोरोना वायरस बहुत सारे कोरोना वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण वायरल लोड जो होगा हमारे शरीर का बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में जब इन्फेक्शन होगा तो वायरल लोड उतना नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोरोना वायरस कम है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा। लेकिन जैसे ही वो मल्टीप्लाई करेगा, उसका नंबर बढ़ेगा, वायरल लोड भी साथ में बढ़ेगा, जिसके कारण हमारा बॉडी वीक पड़ जाएगा। हमें सारे सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे कि फीवर हो गया, लंग सेल्स जो होगा वो डैमेज होने लगेगा, और जो भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वो दिखने लगेंगे। इस तरह से कोरोना वायरस हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है, कैसे वैक्सीन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। कोरोना वायरस के बाहरी लेयर में लगा होता है स्पाइक प्रोटीन, जिसको एक्सट्रैक्ट करके कोरोना वायरस से अलग करके स्पाइक प्रोटीन को, जो नॉर्मल हार्मलेस वायरस है, हार्मलेस वायरस जो ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे वायरस के अंदर कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन इंसर्ट किया जाता है और उससे वैक्सीन तैयार किया जाता है। वैक्सीन तैयार करने के बाद जब वैक्सीन हमारे शरीर में दिया जाएगा, वैक्सीन कहाँ पे दिया जाता है? डेल्टॉइड मसल में इंट्रामस्कुलर। वैक्सीन देने के बाद जैसे ही वैक्सीन हमारे शरीर में दिया जाएगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगेंगे कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगेंगे और टी सेल्स जो होंगे हमारे बॉडी के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? अगर कोई नया कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा तो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बना है वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाएगा। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से अब तो एंटीबॉडी बाइंड कर गया, जिसके कारण क्या होगा? कोरोना वायरस जो होगा वो लंग सेल्स के वायरल रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन से ऑलरेडी बाइंड हो गया है एंटीबॉडी। जहाँ पे वायरल रिसेप्टर बाइंड करता वहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड कर गया है, उसका जगह एंटीबॉडी ले लिया, जिसके कारण कोरोना वायरस क्या होगा? डिस्ट्रॉय कर जाएगा। इस तरह से वैक्सीन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वैक्सीन लेना अभी ज़रूरी है। इसलिए वैक्सीन लेने से ना घबराएं और वैक्सीन ज़रूर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं अलग अलग वैक्सीन जो दिए जा रहे हैं अलग अलग देशों में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइज़र बायोएनटेक। फाइज़र बायोएनटेक क्या है? न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड mRNA वैक्सीन है। इसका 2 डोज दिया जाता है 4 से 6 वीक पे। इफिकेसी रेट इसका 90 to 94% है। यूनाइटेड स्टेट का ये वैक्सीन है, लेकिन इसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जिसके कारण ये इंडिया में अवेलेबल नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा वैक्सीन है जैनसिन कोविड-19 वैक्सीन। ये क्या है? इसका टाइप क्या है? ह्यूमन एडिनो वायरस वैक्सीन है। ये सिंगल डोज दिया जाता है। इफिकेसी रेट है 70 to 85%। ओरिजिन है कंट्री यूनाइटेड स्टेट।
अब तीसरा वैक्सीन है मॉडर्ना। मॉडर्ना क्या है? ये भी न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड mRNA वैक्सीन है। 2 डोज दिया जाता है 4 से 6 वीक पे। एफिकेसी रेट इज़ 90 to 94%। कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट। अब आता है नोवावैक्स। नोवावैक्स क्या है? प्रोटीन वेक्स्ड वैक्सीन है। 2 डोज दिया जाता है। एफिकेसी रेट 85 to 89%। यूनाइटेड स्टेट का वैक्सीन है ये। एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका क्या है? मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनो वायरस वैक्सीन है ये। 2 डोज दिया जाता है 4 से 6 वीक पे। एफिकेसी रेट 70 to 90%। यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन के लिए है ये। एस्ट्राजेनिका को ही मॉडिफाई करके हमारे यहाँ लाया गया है और जिसको हम लोग कोविशील्ड बोलते हैं। अब आते हैं स्पुतनिक भी। स्पुतनिक भी क्या है? मॉडिफाइड एडिनो वायरस वैक्सीन है। इसका भी 2 डोज दिया जाता है। एफिकेसी रेट 85 to 90% एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन है रसिया। स्पुतनिक भी हमारे कंट्री में भी आ रहा है अभी इंडिया में, जो दिया जाना शुरू होगा कुछ दिनों में। इसका एफिकेसी रेट भी अच्छा है, 85 to 90% है। 4 से 6 वीक के इंटरवल पे दिया जाता है। अब आता है साइनोवैक। साइनोवैक क्या है? इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। 2 डोज दिया जाता है। एफिकेसी रेट इज 67 to 75% एंड कंट्री चाइना का है ये। अब आता है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो कि हमारे यहाँ दिया जा रहा है अभी, ये एस्ट्राजेनिका का मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनो वायरस टाइप है इसका। 2 डोज दिया जाता है। स्टार्टिंग में इसको बोला गया था 8 to 16 वीक पे दिया जाएगा, बट अभी मॉडिफाई करके इसको 12 to 16 वीक इंटरवल कर दिया गया है। 12 से 16 वीक के इंटरवल पे अभी दूसरा डोज देना है। एफिकेसी रेट है 75 to 90% और ये ओरिजिन जो है इसका यूनाइटेड किंगडम का है, लेकिन इंडिया में भी दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये एस्ट्राजेनिका का डुप्लीकेट है, बट इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं, यूनाइटेड किंगडम है। तो आगे हम लोग देखते हैं भारत बायोटेक। भारत बायोटेक को हम लोग कोवैक्सीन भी बोलते हैं। कोवैक्सीन जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस है, 2 डोज दिया जाता है 4 से 6 वीक के इंटरवल पे। एफिकेसी रेट भी इसका अच्छा है, 70 to 80% है और इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया में बनाया गया है इसका भारत बायोटेक लैब में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वैक्सीनेशन के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, टेक प्रॉपर मील बिफोर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए जाने से पहले खाली पेट ना जाए, प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर मील ले, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाएं। वेट फॉर 30 मिनट फॉर मॉनिटरिंग। वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक कम से कम वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे रहें, ताकि अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आए, आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है वैक्सीन लेने के बाद, तो वहाँ पे जो बैठे डॉक्टर है उनसे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा सके। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सजेशन ले सके वहाँ के डॉक्टर से। डू नॉट इनिशिएट एनी सेल्फ मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। अगर घर जाने के बाद अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई सिम्टम आ रहा है, तो खुद से दवाई शुरू ना करें, क्योंकि हो सकता है जो दवाई आप शुरू कर रहे हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो वैक्सीनेशन के बाद। इसीलिए बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई शुरू ना करें वैक्सीनेशन लेने के बाद। सेकेंड डोज शुड बी शेड्यूल्ड एट प्रॉपर टाइम। दूसरा डोज जो है वो प्रॉपर टाइम पे ले, जैसे कि गाइडलाइन बताया गया है। कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 वीक का इंटरवल चाहिए और कोविशील्ड के लिए 12 से 16 वीक का। अब हम लोग देखते हैं डोंट ऑन वैक्सीनेशन। क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए वैक्सीनेशन के बाद। जिस साइट पे वैक्सीन दिया गया है, जिस जगह पे वैक्सीन दिया गया है, वहाँ पे रब नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ रुई लगा के रखना है, कॉटन को रब नहीं करना है। डू नॉट मिस वैक्सीनेशन कार्ड और एनी मैसेज रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। अगर कोई मैसेज आया है वैक्सीन से रिलेटेड, आपका ड्यू डेट बताया गया है मैसेज में, या कुछ भी कोई भी मैसेज आया वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उसे इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें और डोज जो है वो शेड्यूल टाइम पे ले। तीसरा चीज़, नो मेडिसिन लाइक आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, एमाइनोफिन शुड बी टेकन बिफोर वैक्सीनेशन। मतलब आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन एंड एसिटामाइनोफिन जो है,
इन तीनों मेडिसिन को नहीं लेना है वैक्सीनेशन से पहले, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन से पहले इन तीनों मेडिसिन को अगर आप ले रहे हैं तो वैक्सीनेशन के इफ़िकेसी को ये घटा देगा, इसलिए अवॉइड करें इन तीनों मेडिसिन को लेना। कंसीडर फुल्ली वैक्सीनेटेड आफ्टर 14 डेज ऑफ सेकेंड डोज। सेकेंड डोज लेने के 2 हफ्ते बाद ही आप फुल्ली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। अगर आप एक डोज लेके छोड़ दे रहे हैं तो आप वैक्सीनेटेड नहीं माने जाएंगे। सेकेंड डोज लेने के 14 दिन बाद ही हमारे शरीर में पूरी तरह एंटीबॉडी प्रिपेयर होगा, तभी हम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। इवन आफ्टर फुल्ली वैक्सीनेटेड, डू नॉट फॉरगेट टू वेयर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड हाइजीन। फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद हम लोग ये ना सोचें कि हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि एफिकेसी रेट 100% नहीं है किसी भी वैक्सीन का। इसीलिए वैक्सीनेटेड होने के बाद भी मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें और हाइजीन मेंटेन करें, बार बार हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एंड एक्सेट्रा। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, पेन एंड रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है वहाँ पे पेन रहता है 2-3 दिनों तक, वो धीरे धीरे अपने आप ही चला जाता है, उसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रेडनेस रहेगा। माइल्ड फीवर विद चिल, हो सकता है आपको फीवर आए थोड़ा सा, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको फीवर आए, वो डिपेंड करता है आपके इम्यूनिटी पे। हर किसी को फीवर नहीं आता वैक्सीनेशन के बाद। अगर वैक्सीनेशन के बाद फीवर आ रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है, सिर्फ बदन दर्द या फिर हेडेक वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए पैरासीटामोल ना लें। जब फीवर ज़्यादा हो जाए तभी पैरासीटामोल लें। हेडेक रहता है 2-3 दिनों तक। मसल एंड जॉइंट पेन, वही बॉडी एक मतलब कि बदन दर्द रहेगा मसल्स में, जॉइंट में। डायरिया भी हो सकता है, बट ये सब सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन के साइट पे पेन सारे लोगों में होता है, लेकिन फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, डायरिया, ये सब हर किसी में नहीं होता। ये आपके इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है साइड इफ़ेक्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन। अब हम लोग आते हैं वैक्सीनेशन किन किन लोग को नहीं लेना चाहिए, कौन कौन लोग नहीं ले सकते। कोविड-19 वैक्सीन इज़ इंडिकेटेड फॉर द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव। अब ये वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल और 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए ही दिया जा रहा है। 18 साल से कम वाले बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इज़ नॉट परमिटेड। मतलब एक वैक्सीन, जैसे हमारे कंट्री में 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। अगर पहला डोज कोवैक्सीन का लिए, दूसरा डोज कोविशील्ड का ले रहे हैं, तो उसी को इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी जो है हमारे कंट्री में अभी परमिशन नहीं मिला है इस चीज़ का, बट अदर कंट्री में इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन किया जा रहा है। पहला डोज में दूसरा एक वैक्सीन दे रहा है और दूसरे डोज में दूसरा वैक्सीन दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्टअप हो रहा है, बट हमारे कंट्री में ये प्रूफ नहीं किया गया है, इसीलिए इसको मान्यता अभी नहीं मिली है। इसलिए पहला डोज जिस वैक्सीन का दिया गया है, जैसे पहला डोज वैक्सीन का लिया गया है, कोवैक्सीन का लिया गया है, तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही होना चाहिए। पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी फ्रॉम प्रीवियस डोज। अगर किसी पर्सन को पहले डोज जो है वैक्सीन से उससे एलर्जी हो रहा है तो वो दूसरा डोज नहीं लेंगे। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी फ्रॉम अदर वैक्सीन, पैराक्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम एक्सेट्रा। अगर किसी इंसान को पहले किसी और चीज़ का वैक्सीन लिए हैं, उससे एलर्जी हुआ है, या किसी फूड आइटम से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है। प्रेगनेंसी पीरियड में वैक्सीनेशन नहीं देना है। अभी तक ये रिसर्च चल रहा है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन देना है या नहीं, बट अभी नहीं दिया जा रहा है। पर्सन हैविंग एक्टिव सिम्टम ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शन, मतलब जिनका अभी सिम्टम आ रहा है कोविड-19 का, उन लोगों में भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। एक्टिवली अनवेल एंड हॉस्पिटलाइज पेशेंट ड्यू टू एनी इलनेस। अगर कोई आदमी बीमार है, किसी और कारण से बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, अभी
ठीक नहीं है तो उन लोगों में भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द फॉलोइंग। किन किन लोगों के लिए वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है? लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग वुमेन जो है पहले कॉन्ट्राइंडिकेटिंग था, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी रिसर्च हुआ है और रिसर्च और परमिट किया गया है कि लैक्टेटिंग वुमेन को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। पर्सन विथ पास्ट हिस्ट्री ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। पहले किसी इंसान को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है और वो रिकवर भी हो चुके हैं, तब वो ले सकते हैं वैक्सीन। अगर कोई इंसान कोविड-19 से रिकवर हो चुका है और वो प्लाज्मा डोनेट किया है, तो प्लाज्मा डोनेट करने के 4 से 8 वीक बाद वो वैक्सीन ले सकता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV पेशेंट ऑन इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू एनी कंडीशन। कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी पर्सन है, किसी को कोई डिजीज़ है पहले से, जैसे HIV है, कोई ऐसा डिजीज़ है जिसके कारण उसका इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया है, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों में कोविड-19 के वैक्सीन का जो इफ़िकेसी रेट होगा वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा कम होगा। तो इन सब चीज़ों में हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं, जो कि बहुत मिसकंसेप्शन है कि बहुत लोगों में कि लैक्टेटिंग वुमेन को दे सकते हैं या नहीं, किसी को पहले से कोई बीमारी है, HIV है या कोई भी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, उन लोगों में दे सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, उन लोगों में वैक्सीन दिया जा सकता है, लेकिन हाँ, इफ़िकेसी रेट थोड़ा सा कम होगा नॉर्मल वालों से। Okay guys, thank you for watching the video. Do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more notification of the videos. Thank you.